माशाअल्लाह गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इतिसाम किताबुल ईमान सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो, सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मयस्नौ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मतलब सुने, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो ज़माना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो वक्त जरूर आएगा, वो ज़माना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया वो ज़माना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका बनी इसराइल का हुआ वही तरीका मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार बनी इसराइल ने अपनाया वही किरदार मेरी उम्मत के लोग अपनाएंगे। अगर उन लोगों ने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो मां के साथ यहूदी वाली नकल करेगा, बनी इसराइल की नकल करेगा, मां के साथ बदफेली करेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बट जाएंगे। एक फिरका जन्नती 72 जहन्नमी। इधर देखिए, नबी से सहाबा ने पूछा सरकार 72 जहन्नमी क्यों, एक जन्नती क्यों? तो हदीस का सही मतलब ये है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मेरी उम्मत में 72 फिरके जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा, इनका कनेक्शन होगा, इनका रिश्ता उसी 72 बनी इसराइल से होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लाख जमाना करवट बदले, लाख बम बारूद गिरे, लाख मिसाइल बरसे, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। तो फिर से समझो, नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, हू बहू वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है? अरे बोलो, बनी इसराइल कौन है? ये अमेरिका बनी इसराइल है, ये इजराइल बनी इसराइल है, ये लंदन जापान, ये सब कौमें बनी इसराइल है। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत अपनाएगी, जो तरीका उसने अपनाया वही तरीका मेरी उम्मत के लोग अपनाएंगे। अगर उन लोगों ने अपनी मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी,
अगर बनी इसराइल में किसी ने मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत के लोग भी कुछ ऐसे होंगे जो उसी बनी इसराइल की एक्टिंग करेंगे, नकल करेंगे, अपनी मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली करेंगे। आगे सुनो, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से वो तो 72 में बटे, लेकिन मेरी उम्मत 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो सलमान होगा, नाम तो शाफात होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो अब्दुल सत्तार होगा, लेकिन दिल सबका यहूदी होगा। इधर देखो, सोच यहूदी होगी। इधर देखिए, यहां तक के लोग यहूदियों से मखलूत हो जाएंगे। आज फिलिस्तीन बर्बाद क्यों हो रहा है? इधर देखिए, फिलिस्तीनियों ने अपनी बेटी यहूदियों को दे दिया, यहूदियों ने अपनी बेटी फिलिस्तीनियों को दे दिया। आज अरब बर्बाद क्यों हो रहा है? यहूदियों ने अरब के मुसलमानों के हर घर में अपनी बेटी को पहुंचा दिया। आज मुसलमान अरब में चले जाइए, कहीं भी जाइए, 4 बीवी मिलेगी। अगर एक बीवी मुस्लिम है तो 3 बीवी क्रिश्चियन है, 3 बीवी यहूदी है। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसके घर में 3 औरतें यहूदी हो, उस औरत के पेट से जब बच्चा पैदा होगा तो उसकी मां कौन होगी? जोर से बोल। उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। उसकी मां कौन होगी? ईसाइया। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जब उस औरत के पेट से बच्चा पैदा होगा तो उसकी मां क्रिश्चियन होगी, उसकी मां ईसाइया होगी, उसकी मां यहूदिया होगी, उसका नाना यहूदी होगा, उसका खालू यहूदी होगा, उसका मामू यहूदी होगा। आज अरब का मुसलमान बर्बाद इसलिए है कि उन लोगों ने ईसाइयों की बेटियों को अपने घर में बसाना शुरू कर दिया, यहूदियों की बेटियों को अपने घर में लाना शुरू कर दिया और अपनी बेटियों को उनके घर में देना शुरू कर दिया। आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। साथ क्यों नहीं दिया? सुनिए, साथ दे तो किसका साथ दे? इधर दादा है तो उधर नाना है, इधर दादा यहूदी उधर नाना यहूदी, इधर खालू यहूदी उधर मामू यहूदी, इधर चचा यहूदी उधर, जोर से बोलो, बाप यहूदी तो किसी का बाप यहूदी, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी की मां यहूदी, किसी की नानी यहूदी, किसी की बोलो खाला यहूदी। तो मुसलमान साथ दे तो किसका साथ दे? एक दूसरे का रिश्ता एक दूसरे में घुल मिल चुका है। आज तुम्हारी बर्बादी की वजह यह है, कारण यह है कि तूने अपने घरों में ईसाइयों की बेटियों को जगह दिया है, तूने अपने घरों में यहूदियों की बेटी को जगह दिया है। खाना बनाने वाली यहूदी औरत, झाड़ू देने वाली यहूदी औरत, बावर्चन उनको यहूदी औरत। याद रखिए, यहां तक के अखबारों में मैंने पढ़ा है कि बकरे के नाम पर इन लोगों को सूअर खिलाती है, बकरे के नाम पर, क्योंकि ये सुबह में निकलते हैं अय्याशी करने, घूमने टहलने, दोपहर में पहुंचते हैं तो देखते हैं खाना तैयार है, ये समझते हैं बकरे का गोश्त है। लेकिन याद रखिए, वो यहूदिया औरतें कभी भी बकरा नहीं खिलाएंगी, इनको सूअर खिलाएंगी। क्योंकि याद रखिए, यहूदियों की प्लानिंग ये है कि मुसलमानों को बर्बाद करना हो तो इनसे 2 काम जरूर कराओ, इनको शराबी बनाओ और इनको सूअर खिलाओ। जिस दिन मुसलमान शराबी बन जाएगा और सूअर खाना शुरू कर देगा, उसी दिन मुसलमान बर्बाद होगा, जलील होगा, रुस्वा होगा। मुसलमान होश में आने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है। आपको चाहिए कि अल्लाह से तौबा करो,
पूरे अरब के लिए दुआ करो, पूरे फिलिस्तीन के लिए दुआ करो। याद रखिए आपका कुरान कहता है मा असाबका मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक। ऐ मुसलमान, जब तुमको कोई मुसीबत पहुंचे तो समझ लेना ये तुम्हारे गंदे करतूत का बदला है, यह तुम्हारे बुरे अमाल की सजाए है। आपका कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ऐ मुसलमान, यहूदो नसारा से दोस्ती मत रखना, ये आपस में दोस्त है मगर तुम्हारे दुश्मन है दुश्मन। कान खोलकर सुन लो, इस्लाम की तारीख पढ़ो तब आपको पता चलेगा इस्लाम को जितना नुकसान यहूदियों ने पहुंचाया है उतना नुकसान किसी दूसरे ने नहीं पहुंचाया है। मुसलमान जो फिरकों में बटे, आज मुसलमान टुकड़ों में बट गए, कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना। 250 पीछे चलिए, 250 पीछे चलिए, सारे मुसलमान एक प्लेटफार्म पर मिलेंगे। सब सुन्नी मिलेंगे, सब गौसो ख्वाजा के मानने वाले मिलेंगे, सब अल्लाह रसूल के चाहने वाले मिलेंगे। लेकिन 250 बरस के अंदर कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना, कोई कुछ और बना। ऐ मुसलमान, आज जो हम टुकड़ों में बटे हैं ये यहूदियों की साजिश है। इधर देखिए, आज मुसलमान जो आपस में मुठभेड़ कर रहे हैं ये सब यहूदियों की वजह से है। इसलिए होश में आओ, तौबा करो और अपना मकसद समझो। मेरे पैगंबर के खाने में जहर किसने मिलाया? यहूदिया औरतों ने मिलाया। मेरे पैगंबर को मिटाने की किसने कोशिश की? यहूदियों ने। मेरे पैगंबर को कत्ल करने की कोशिश किसने की? यहूदियों ने। तो यहूदी शुरू से इस्लाम का दुश्मन रहा है और आज तक है। इसलिए होश में रहिए। अमेरिका जरूर जाइए, लंदन जरूर जाइए, सऊदीया जरूर जाइए, पैसा जरूर कमाइए, मगर सुन्नी बनकर रहिए। ये मत समझिएगा, ये मत समझिएगा कि हम लोग नए हैं। हम लोग नए नहीं हैं, नए वो लोग हैं जो 250 बरस पहले सुन्नी थे। जोर से बोलो, 250 बरस पहले सुन्नी थे, लेकिन 250 बरस के बाद सबके सब बदल गए। तो हम लोग नए नहीं हैं, हम लोग बोलो पुराने हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। जहां रहो सुन्नी बनकर रहो। मुसलमान बर्बाद कब से हुआ? जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत गई। जोर से बोलो, जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत गई। इधर देखिए, जब तक तुर्की मुसलमानों की अरब में हुकूमत थी सारे मुसलमान सुन्नी थे। कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई कादियानी नहीं। इधर देखिए, सब गौसे आजम को मानने वाले, सब गरीब नवाज को मानने वाले, सब नबी के दीवाने। लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को बर्बाद करने वाला ये यहूदी है, यहूदी। और यहूदियों से जिन लोगों ने मुलाकात की उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जो वहाबियों का सरगना और इमाम है, और आले सऊद जिसका खानदान आज तक अरब में हुकूमत कर रहा है। ये दो लोग थे जो यहूदियों से मिलकर के तुर्कियों की हुकूमत को बर्बाद किया। वरना मुसलमान एक प्लेटफार्म पर थे, सब सुन्नी बनकर थे। लेकिन जिस दिन तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई उसी दिन से मुसलमान यहूदियों के पंजे के शिकार हो गए। यहूदियों ने अपना पंजा मारा, किसी को अहले हदीस बनाया, अपना पंजा मारा, किसी को वहाबी बनाया, अपना पंजा मारा, किसी को जमात इस्लामी बनाया, अपना पंजा मारा, किसी को देवबंदी बनाया। तो है सुन्नियों, 250 बरस पहले न कोई देवबंदी था, न कोई वहाबी था, न कोई कादियानी था। सारे मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते थे। लेकिन तुर्कियों की हुकूमत खत्म होते ही हमारी बर्बादी
शुरू हो गई। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरा होकर। तौबा करो, होश में आओ, अभी भी इज्जत पा सकते हो, अभी भी मर्तबा पा सकते हो। शर्त यह है सच्चे पक्के मुसलमान बनो, अय्याशी छोड़ो, पैसा कमाओ तो पैसे की कदर करो, मोबाइल इस्तेमाल करो तो मोबाइल से अच्छे फायदे उठाओ। गलत इस्तेमाल करोगे लाइफ बर्बाद होगी, नस्लें बर्बाद होंगी, बच्चे बर्बाद होंगे। होश में रहो, अपनी मस्जिद को आबाद रखो, घर को आबाद रखो, सीना को आबाद रखो। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से। आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए।